अपनी बात रखी थी पार्टी के सामने कि पार्टी पुनर्विचार करे। अभी तो नॉमिनेशन के दिन बचे हुए थे और नॉमिनेशन कल तक था। तो मैंने कहा था कि मैं पार्टी का इंतज़ार करूंगा और पार्टी अगर 18 तारीख तक कोई निर्णय ले लेता है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज मैं 18 को नॉमिनेशन करूंगा। तो अगर किसी भी लीडर को, पार्टी वर्कर को कहीं पे नाराजगी है, गुस्सा है, तो पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लीडर से या अपने वर्कर से बात करे और रीज़न बताए, और अगर गलत डिसीजन हुआ है तो उसको ठीक करे। तो गलत डिसीजन को ठीक करने की जगह पर मेरे पनिशमेंट की बात हुई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या खानदान का मतलब सिर्फ तेज प्रताप होता है? तेज प्रताप जी ओपनली ऐलान भी कर रहे हैं और जहानाबाद जाके कैंपेन भी किया और फिर अब दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में भी जाने की बात हो रही है कि वहां जाकर के वो कैंपेन करेंगे। तो उन्होंने उससे तो कोई सवाल जवाब नहीं किया और कोई भी उन पे एक्शन नहीं लिया। तो उनके खानदान का मतलब तेज प्रताप, मीसा यही है, मतलब उनसे सवाल जवाब भी नहीं कर रहे हो आप। और आपने कल हमें निष्कासित करने का कह दिया कि 6 साल के लिए निष्कासित किए जाते हैं। ये दोहरी नीति जो है पार्टी के अंदर, ये बहुत ही अफसोसनाक है। जितनी तेजस्वी जी की जितने साल के वो होंगे उतना मेरा राजनीतिक जीवन लालू जी, जनता दल और राजद के साथ है, उतनी उनकी उम्र भी नहीं होगी। और उसके बाद इतने कम उम्र होकर के एक बुजुर्ग लीडर के ऊपर जो टिप्पणी उन्होंने की है कल, बहुत ही अफसोसनाक है। और इस तरह के अल्फाज उनको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, जिससे मैं तो दुखी हूँ ही, लेकिन मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं या जिन्होंने भी टीवी वॉच किया, उन्होंने सभी ने हमें कॉल किया कि अभी तो चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं, अब उनका जब इस तरह का रवैया उससे पहले है तो बन जाने के बाद क्या होगा। तो मैं दो ही बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या तेज प्रताप पर एक्शन लेगी पार्टी, या वो उनके घर का मामला है। पार्टी घर की चीज नहीं होती, पार्टी वर्कर्स, लीडर्स के समूह की चीज होती है। क्या उन पे एक्शन लेंगे? और मुझे निष्कासित करने का 6 साल का फैसला किसने कर लिया? क्या मुझे नोटिस किया? क्या मुझे लेटर भेजा? या निष्कासित करने से पहले 6 साल के हमसे बात की? नहीं की। तो हम बहुत हर्ट हैं, हमारे लोग हर्ट हैं। और जब उन्होंने निष्कासित कर ही दिया तो मैंने भी फैसला कर लिया और मैंने लिख करके भी भेज दिया कि मैं पहले तो सभी पदों से इस्तीफा दिया था, आज
राष्ट्रीय जनता दल के प्राइमरी मेंबरशिप से ये मैंने पत्र भेज दिया है आप लोगों के सामने। राष्ट्रीय जनता दल के प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा देता हूं और आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा हमारा मैं आपको बाद में अवगत कराऊंगा। आपने मधुबनी से चुनाव, हमारी मीटिंग भी है, सभा भी है मधुबनी में, और मधुबनी टाउन क्लब है ना, टाउन क्लब मैदान में हमारी जनसभा होगी नॉमिनेशन के फौरन बाद 11 बजे। और मैं कल अब इंतज़ार नहीं करूंगा, मुझे इंतज़ार था पार्टी का, लेकिन अब मैं इंतज़ार नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे 6 महीने के लिए निकाला, 6 साल के लिए। तो जब उन्होंने 6 साल निकाला तो मैंने ज़िंदगी, अब बताएंगे आपको, जब नॉमिनेशन करेंगे तो बता देंगे। कल जो आप नॉमिनेशन करेंगे तो इंडिपेंडेंट करेंगे या सिंबल पर ही करेंगे, वो बता देंगे आपको, जिसमें नॉमिनेशन करेंगे उसमें मालूम हो जाएगा आपको। वो राज्यसभा देगा आपको। राज्यसभा तो उन लोगों के लिए होता है जो लोकसभा हार चुके होते हैं, वहाँ से या उसके क्राइटेरिया और भी है। वहाँ से शकील अहमद साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति वो बता दिया आपको, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ब्रीफ कर दिया था। वो मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे तो मैं कंसीडर करूंगा कि उनकी मदद करूं, लेकिन अब कल के बाद वो भी परिस्थिति चेंज हो जाएगी। कल मैं कौन सी पार्टी से खड़ा होता हूं, उसके बाद वापस लेना मुमकिन होता नहीं होता तो बात की चीज़ है, लेकिन ये मेरा प्रस्ताव पहले से है। मधुबनी में जो कैंडिडेट है जिनको वहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं, तो कैसा मुकाबला आप मानते हैं वहाँ पे अपना? देखिए, अब आप मुकाबला जो है वो तो सब होने दीजिए, विड्रॉल और कौन कौन उम्मीदवार बसता है मैदान में, उसके बाद बता सकते हैं। जब आरजेडी ने कहा कि ये सीट वीआईपी को चली गई तो वीआईपी के चीफ से मेरी बात हुई थी। मैंने तेजस्वी जी से भी कहा था, लालू जी से भी कहा था कि अगर वीआईपी ही को चली गई तो मुझे उसी पार्टी से लड़ा दीजिए, इसमें क्या बुराई है, जब महागठबंधन है ही है। और मैं 6 महीने से मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे ही लड़ा दीजिए। वो तो बात हो गई, ख़त्म हो गई। अब तो मैं पार्टी से निकल गया भाई साहब, हमें निकाल दिया, लोग नहीं निकल रहे हैं, हम लोग निकल गए। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये फैसला तेजस्वी जी का होगा या लालू जी से इस पर राय नहीं होगी, आपको निकाले जाएंगे? अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब हमें 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया तो हम 6 साल तो इंतज़ार नहीं करेंगे। मुझे तो, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने फैसला लिया इसीलिए कि मैं पहले तो सारे पदों पे छोड़ा था मैंने, आज मैंने राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्यता से मैंने त्यागपत्र दिया। डेली जाकर के कंपेन करता है, ओपनली ऐलान करता है कि मैं फला जगह से करूंगा, क्यों नहीं निकाल रहे हैं उसको? मुझे तो निकाल दिया फॉर नो रीजन, मैं थोड़ी निकला हूँ। अवगत कराया था, देखिए अब दोबारा नहीं होगा, समझे ना, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, इस दफ़ा में सब क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को अवगत कराया था कि मैं लगातार 5-6 महीने से मधुबनी में काम कर रहा था पार्टी के इंस्ट्रक्शन पर, लीडर के इंस्ट्रक्शन पर, और मुझे वहाँ से टिकट नहीं मिला। मैंने बार बार निवेदन किया, मैंने तारीख भी दिया 18 तारीख का कि आप मेरे नाम के ऊपर कंसीडर कीजिए। मैं एक आपका पुराना वर्कर हूँ, सोल्जर हूँ, और मुझे मौका दीजिए। लेकिन इस सारे बातों के बावजूद पार्टी का रवैया मेरे लिए ठीक नहीं रहा। एक तरफ जब तेज प्रताप जाते हैं जहानाबाद, या वो कहते हैं कि हम शिविर भी जाएंगे कैंडिडेट लड़ाने,
तो उन पे शो कॉज भी नहीं होता, उनसे पूछा भी नहीं जाता है। शायद राजद परिवार उतने ही है, मैं राजद परिवार में नहीं हूँ, नहीं था, अब तो कल की बात हो गई, नहीं था, तो मुझे बगैर नोटिस के, बगैर बातचीत के 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया जाता है। और तेज प्रताप से आप पूछ भी नहीं पाते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, नोटिस दिया जाता उनको। तो जब आपने मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया पार्टी से, अब मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जितनी उम्र नहीं होगी तेजस्वी यादव जी की, उतने साल से मैं लालू जी, जनता दल, राजद के साथ काम करता रहा हूँ और मेहनत किया है, सजाया है इलाके को, एज ए MP भी, एज ए वर्कर भी, एज ए पार्टी के लीडर भी। तो आप उनसे नहीं पूछते, आप मुझसे बगैर बात किए हुए, बगैर नोटिस दिए हुए, बगैर शो कॉज दिए हुए आप 6 साल का सस्पेंशन कर देते हैं। तो ये बहुत ही दुखदाई है, जिससे मैं ही नहीं, मेरे सारे शुभचिंतक, मिथिलांचल के लोग और इन जनरल मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक गुस्सा है और मुझे मजबूर होकर के आज पार्टी से रिजाइन देना पड़ रहा, क्योंकि अब कोई रास्ता ही नहीं। 6 साल के लिए हमें सस्पेंड कर दिया, तो मैं कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करूं, 6 साल घर बैठ जाऊं, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं पार्टी से त्याग पत्र दूं। और मैंने इसकी कॉपी मैंने त्याग पत्र की भेज दी है अध्यक्ष के पास, और मैं पब्लिकली आप लोगों के सामने राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं। क्लब ग्राउंड पर मेरी मीटिंग होगी, उसमें आप लोग तशरीफ लाइए। कैसे, किसी पार्टी से फिर या निर्दलीय? ये कल बता देंगे आपको। लेकिन एक सवाल ये भी उठेगा कि आपके पुत्र जो राज फातमी है वो RJD से और वो विधायक है, उनका फिर भविष्य क्या होगा, क्या देखते हैं? मैं किसी का, मैं मोहम्मद अली अशरफ फातमी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप क्यों टैग कर रहे हो किसी के साथ? मेरा कोई किसी से, ये मेरा अपना फैसला है और मैं उस फैसले पर अडिग हूँ। तो दरभंगा सीट पर जो है वो अब्दुल वाहिद सिद्दीकी को दिया गया, उससे भी आप नाराज थे, तो क्या आपका जो विंग होगा वो अब्दुल वाहिद सिद्दीकी के अगेंस्ट काम करेगा दरभंगा? देखिए, आपको मैंने बहुत पहले बताया था और अब्दुल वाहिद सिद्दीकी साहब से भी कहा था कि जब मैं वोट मांगने जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे कि आपका टिकट कहाँ है, तो आपके लिए वोट कम मांग पाएंगे, अब वही जवाब देने में पूरा मेरा समय निकल जाएगा। इसलिए मैं न तो आपके लिए वोट मांगूंगा और न आपके खिलाफ विरोध करने जाऊंगा। ये बात मैंने उस वक्त कह दी थी, लेकिन अब चूंकि मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, तो हमारे लोग क्या फैसला करते हैं नहीं करते हैं वो आज़ाद है। एक आखिरी सवाल, कल तेजस्वी यादव ने दरभंगा आया था, उन्होंने ये बातें साफ कही कि किसी की ठेकेदारी नहीं चलेगी, पार्टी ने बहुत सम्मान दिया अली अशरफ फातमी को, जो पहले भी डिवोर्स दे चुके हैं, वो लालू यादव का बचपन का था कि दोबारा लाया गया था, बहुत तल्ख टिप्पणियां की है उन्होंने, क्या कहेंगे उनको? भाई अब वो मैंने कहा ना कि जितनी मेरी सियासी जिंदगी है, राजनीतिक जीवन है, उतनी उनकी उम्र नहीं है, और नाराजगी मेरी पार्टी के इंटरनल प्रॉब्लम से थी। मैंने उस वक्त भी राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ कोई बात नहीं कही थी, अन्ना लालू यादव के खिलाफ बात कही थी, मैंने पार्टी के अंदर रिफॉर्म की बात कही थी, और नाराजगी मेरी एक दिन की थी और मैं नहीं गया था लालू जी के पास कि मुझे ज्वाइन कर लीजिए या मैं दोबारा। जब लालू जी का ऑपरेशन हुआ था और मैं बॉम्बे उनसे मिलने गया था, वो व्हील चेयर पे थे और मैं एयरपोर्ट उनको छोड़ने के लिए गया था, इत्तेफाक से मैं उस फ्लाइट से उतरा था, वो जा रहे थे, तो वहाँ मेरी उनकी लॉबी में मुलाकात हुई
और जब वो उनको बिल्कुल एंड में जहाँ से सिक्योरिटी शुरू होती है छोड़ने गए, तो ही होल्ड माई हैंड लाइक दिस कि तुम मेरे भाई हो, तुम कहाँ जाओगे और तुम क्यों गुस्सा हो। और ये सब घटना खत्म हो गई। उसके बाद तो फराज को टिकट दिया उन्होंने, वो कहाँ है, वो कोई मतलब नहीं है। और 30 साल की जिंदगी में एक मरतबा नाराजगी होना, नाराज होना नेचुरल है, इसको कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं थी। मिथिलांचल में 9 सीट माना जा रहा है, जिसको लोग कह रहे हैं कि फातमी साहब नहीं होंगे तो प्रभावित होगा। आपको क्या लगता है कितना प्रभावित हो सकता है महागठबंधन? मैं तो बहुत कमजोर आदमी हूँ, मैं क्या प्रभावित कर सकता हूँ। आई एम ए वीक पर्सन। ये तो विल ऑफ द पीपल है, पब्लिक क्या सोचती है, उसका परसेप्शन क्या है। मैंने तो खिदमत किया और हमें उसका सही फल नहीं मिला, मैं इतना जानता हूँ। लालू और तेजस्वी में राजद को आप कहाँ देख पा रहे हैं, क्या अंतर पा रहे हैं लालू यादव में और तेजस्वी यादव? मैं क्या कहूँ, मैं तो लालू यादव ही को अध्यक्ष समझता हूँ। जितने फैसले उन्हीं के हैं। और कहीं ना कहीं सस्पेंशन मेरा हुआ है कल, तो उनसे पूछ के हुआ होगा, क्योंकि मेरे ऊपर एक्शन तेजस्वी नहीं ले सकते। एक्शन लेने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही ले सकते हैं। राजद का हाल पूछे, दोनों में कौन, मतलब क्या स्थिति है दोनों अगर देखें तो? अब वो इलेक्शन का रिजल्ट आने दीजिए 23 तारीख को, उसमें सब आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो महागठबंधन बना है और पूरी ताकत से लोग लड़ रहे हैं, क्या रिजल्ट आता है आपको मालूम हो जाएगा। अब महागठबंधन के अंदर क्या चल रहा है पूरे बिहार में, आप पत्रकार हैं, इन्वेस्टिगेट पूर्वानुमान सर आपका भी जानना चाहेंगे भाई, आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए किस तरह से एक दूसरे को लोग हरा रहे हैं, आप जाके मालूम तो करिए।